नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ज्ञानी रोमियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिल्ली चिड़ियाघर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखिए ये दिल्ली के चिड़ियाघर के लिए जाने वाला रास्ता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय वन्यजीव बोर्ड, जिसका गठन 1951 में किया गया था। चिड़ियाघर की स्थापना कैसे हुई मैं ये बता रहा हूँ कि 1951 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था और इसी बोर्ड ने सन 1952 में अपनी पहली बैठक के देश के बड़े बड़े में शहरों में चिड़ियाघर खोलने की स्थापना करने पर जोर दिया था। दिल्ली के लिए जूलॉजिकल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को करने के लिए मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये चिड़ियाघर की एंट्री के अंदर प्रवेश करने के बाद का नज़ारा है। ये बहुत भीड़ है और यहीं से आप एंट्री करेंगे। जो सामने दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टिकट लगता है वो ऑनलाइन आप काट करके टिकट जाइए, या फिर वहाँ पर भी बहुत से ब्रोकर्स घूमते रहते हैं। यहाँ पर अमानती सामान रखने के लिए सुविधा उपलब्ध है, जिसका टिकट प्राइस 5 रुपया है। और ये हम आ चुके हैं जूलॉजिकल पार्क के अंदर। मैं बता रहा था कि चिड़ियाघर बनाने के उद्देश्य के लिए इस समिति ने पुराना किला और हुमायूं का मकबरा मध्य 9 सितंबर 1953 को निर्माण स्थल की मंजूरी दी थी। प्राणी उद्यान को औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1959 को भारत के माननीय मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख ने किया था। इस प्राणी उद्यान को शुरुआत में दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1982 में देश के अन्य चिड़ियाघरों के लिए आदर्श मानते हुए इसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया। तो जैसे ही आप अब देखिए, अब हम दिखाने वाले हैं, आप इसको बता देखिए, ये कछुआ है। कछुआ देखने के पश्चात शुभ कछुआ माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम मैंने आपको कछुआ दिखाया है। और ये बताइए ये काला हंस है या बत्तख है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आप घूमने के लिए बैटरी चालित वाहन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। बैटरी चालित वाहन का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, जिसमें आप बैटरी चालित वाहन के लिए पेमेंट करके टिकट ले लेंगे और आपके हाथ में एक रिबन बांधेंगे, जिससे आप लगेगा। देखिए ये एडल्ट का 70 रुपये है और चाइल्ड का उससे कम है। तो हम बैटरी चालित से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे और राष्ट्रीय उद्यान को चलते हुए देखने का जो आनंद है वो बैटरी चालित वाहनों के माध्यम से देखने में वो आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें सभी जानवरों के नाम लिखे गए हैं। श्रेणी क्रमवार लिखा गया है कि किस क्रम पे कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर पूरे उद्यान का जो है वो मैप मिलेगा, नक्शा। यहाँ से आप देख करके जान सकते हैं कि किस क्षेत्र और किस तरफ आप जाएंगे तो कौन से जानवर को आप देख सकते हैं। ये रहा इसका पूरा मैप। इस मैप को आप हो सके तो मोबाइल में फ़ोटो भी खींच सकते हैं। खींच करके आप उस नंबर वाइज आप इन चीज़ों को देख सकते हैं जिस आप देखना चाहते हैं, इस मैप में जो प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमें कुछ जानवर दिखे जो बाड़े के अंदर थे। चारों तरफ से सर्कल बनाया हुआ था और उसके बाद एक छोटा सा ग्रीनरी था। अंदर आप देख सकते हैं पेड़ हैं। इनको मैं और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। मैं कोशिश करूंगा कि इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो ये है नीलगाय। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये है कक्कड़ हिरण और आगे है चीतल। इसके बाद है सांभर हिरण। लगभग सभी लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी। ब्लैक डक बक कृष्ण मृग है। ये देखिए अभी हमने जो बताया उनमें से ही एक है। आप हमें कमेंट में बताएं कि ये कौन सा जानवर है। सांभर हिरण चीतर। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो हमें जल पक्षी देखने को मिलती है। इन पक्षियों के कलर को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही हैं।
इनके जो चोंच हैं वो बहुत लंबे हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे दिखने में ये बिल्कुल बगुले के आकार की दिख रही है, लेकिन इनका जो आकार है बगुले के आकार से काफ़ी बहुत बड़ा है, लेकिन ये उनकी तरह ही दिख रही हैं, लेकिन इनकी चोंच लंबी है, दिखने में बड़ी हैं। ये देखिए, इनकी चाल, इनके चरण की जो स्थिति है। जल में जो है आप देख रहे हैं बहुत साफ़ सफाई नहीं है। इसके पीछे ये है कि इसमें अलगी काई जो लगी होती है वो जानवरों के लिए पर्याप्त होती है। ये गुलाबी हवासील पक्षी नाम है इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शेरपूंछ बंदर है, इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। और आप देखिए, देख करके आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शेरपूंछ बंदर देखने के बाद आपको अपने किस मित्र की याद आई। तो ये रहा शेरपूंछ बंदर, काफ़ी सुंदर है दिखने में। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसे देख करके किस मित्र की याद आई। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरे एक परम मित्र शुभांशु की याद आती है। आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कि इसके विशेषता क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं हिरण। ये हिरण सांबर है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इन्हें और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हिरण है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ के सींग थे, कुछ सींग नहीं है। इनमें से किस जानवर के सींग हैं, किसके नहीं हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर कर बताएं। बाजरा जो है वो खाने के लिए इन्हें डाला गया है और ये बाजरा खा रहे हैं। बाजरे की चरी है। यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आपने बाहर भी देखा था कितनी भीड़ थी, चिड़ियाघर घूमने के लिए लोग आए हुए हैं। ये कृष्ण मृग हैं। इनकी सींग को देखिए कितनी सीधी और घुमावदार तरीके से है। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये सांभर हिरण आपने देखा ही, इसके बारे में हमने बात पहले भी आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था और इसके बाद भी हमने दिखाया आपको। ये है गौर। ये विलुप्त होती जा रही हैं, इन्हें बचाना बहुत ही एक आदर्श का काम है। बेसिकली ये भैंस जैसी ही दिखती हैं और उनकी ही एक प्रजाति है। तो आप यदि गांव से देख रहे हैं तो आपके पास भैंस जरूर होगी। ये ताड़ बिलाव है जो ऊपर बैठे सोए हुए आराम फरमा रहे हैं साहब। ये दो हैं, हो सकता है बाप बेटे हों या माँ बेटे हों, जो भी हो सकते हैं। ये है जयकॉल, गीदड़ जिन्हें कहते हैं। बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहरों की तरफ भागता है। अब देखिए आप किस तरीके से ये पूरे बाड़े में घूम रहा है। सेल्फी लेने के लिए लोगों को अपने ये वॉक कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देगा भारतीय गैंडा, इंडियन राइनोसेरस। इसे आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो वो दूर रहा, चलिए आप नज़दीक से दिखाते हैं आपको। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इनके नाक पर सींग है या नहीं, या किन गैंडों पे नाक पर सींग होता है और किन किन गैंडों के नाक पर सींग नहीं होता है। तो ये रहा हमारा भारतीय गैंडा। इसकी चमड़ी, इसकी दमड़ी सब देखिए बहुत काफ़ी मजबूत, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से किसी ने लोहे का पूरा पैटर्न बना दिया हो इसके ऊपर, ठीक वैसे ही देखने में प्रतीत होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी करें दूसरों के साथ। ये है चिड़िया नीला पीला मकाओ। जैसे कि ये देखने में जस्ट हमने तोता बहुत देखा होगा जो हरे रंग के होते हैं, काफ़ी ये खूबसूरत है। नीला पीला मकाओ, ऊपर से इनके नीले हैं और नीचे से पीले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला पीला मकाओ हमने आपको दिखा दिया है और आगे देखिए नीला पीला मकाओ, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये वही है। ये मिलिट्री मकाऊ है। ये देखिए कौन सा है, ये काकातुआ है। एलिगर्स मकाऊ है। काकातुआ की जो पिक्चर है वो हमने बस आपको दिखाई है बैनर पे, वो दिख नहीं रहा था इसलिए उसकी फ़ोटो हम नहीं ले पाए। ये है वेयर आइड कॉकेटू। देखिए वो नीचे दोनों हैं, दिख रहे हैं, इश्क लड़ा रहे हैं दोनों। इन्हें भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अफ्रीकी धूसर तोता है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। यह है काला मुर्गा, खालिज फिजैल। ये देखिए और आगे देखिए ये भी है काला मुर्गा। बेसिकली हम लोग जो मुर्गा गाँव और अपने आसपास देखते हैं तो उनके जो सिर पर होता है वो एक प्रकार का ललाट जैसे होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन उनके सिर पर नहीं है वो उस तरीके का, कुछ डिफरेंसेस हैं। लेडी एम हरेस्ट फिजेंट है। इन्हें देखने के लिए देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी लंबी टेल है इनकी, बिल्कुल मोर की तरह। गोल्डन फेजेंट है। इन्हें भी आप देख सकते हैं कितनी लंबी टेल है इनकी। यह है सिल्वर फेजेंट, अलग अलग कलर की है इसलिए इनके कलर के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। ये देखिए बिल्कुल देखने में मोर जैसी है, सिल्वर फेजेंट है ये देखिए यहाँ भी इनको आप देख सकते हैं। और आपने देखा ही होगा इन्हें बताने की क्या आवश्यकता है, ये तो पैरट है, आपके आसपास भी ये दिखने को मिलते हैं और इन्हें भी शायद कुछ नॉनवेज वाले होंगे भाई साहब लोग, वो जानते ही होंगे। लाल वन कुकुट, ये है असली वाला। काफ़ी लोगों ने देखा और सुना और चखा भी होगा इन्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। एडवर्ड्स फेजेंट है। पिक्चर लेने में काफ़ी असुविधा हो रही है क्योंकि जाल के अंदर की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आ रही है। क्षमा चाहूँगा इसके लिए मैं आप सभी से। कोशिश करने के बावजूद भी हम क्लियर फ़ोटो नहीं ले पाए एडवर्ड फेजेंट की। यह है काला मुर्गा। इसके बाद आपको मैंने दिखाया है मुर्गा के, क्या आप देखेंगे मुर्गा आपके आसपास तो घूमते रहते हैं बहुत सारे। विदेशी पक्षियों को लाना चाहिए, इसमें मुर्गा उर्गा सब भर दिए हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं।
अब देखिए ये है सफ़ेद मोर, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये है भारतीय मोर, इसे आप सामान्यतः देखते ही रहते हैं। इंडियन पीपल। अब इसके आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है दरियाई घोड़ा, और भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं पंकिल मगर। ये मार्स क्रोकोडाइल क्या होते हैं, मैंने भी यहाँ पर नामों को लेकर के काफ़ी शंकाएँ पाई गई हैं, मेरे मन में ये चीज़ें आई हैं। देखिए भाई साहब विश्राम कर रहे हैं, और ये हैं इनकी मैडम लग रहा है ऐसे जैसे दोनों में झगड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।